उसे अगर लोहे में छुआ दो तो लोहा सोना बना। भाइयों बहनों, पारस का नाम आपने सुना होगा, लेकिन किसी ने पारस को देखा नहीं। ये पारस नाम का कोई ऐसा पत्थर नहीं होता है दिखने वाला जिसको छुआने से लोहा सोना बने। अगर ये पारस पत्थर कहीं होता तो नहीं भारत में, कहीं विदेशों में, कहीं किसी देश में, कहीं तो होता विश्व में। और जिसके पास ये पारस पत्थर होता, अब तक दुनिया का सारा लोहा खरीद करके सोना बना लिया होता और दुनिया का हिरण्याक्ष बन के बैठे। ये ऐसा पारस जो लोहे को सोना बना दे, ऐसा कोई पारस नहीं है। सद्ज्ञान ही वो पारस है जिसको छू जाता है उसे सोना जैसा खरा बना देता है। ज्ञानवान व्यक्ति कीमती है। उन्होंने इंजीनियर साहब से पूछा कि सर, आपको सरकार कितना पैसा देती है रोज का, डेली? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नया इंजीनियर ज्वाइन किया हूँ, मुझे 30,000 रुपये वेतन मिलता, 1,000 रुपये रोज मिलता है। तो लेबरों ने सोचा यार तो सरकार की बड़ी गलती, मेहनत हम लोग करते हैं, कुदाल फावड़ा हम चलाते हैं, मिट्टी ढो करके पसीना पसीना हम होते हैं, हमको दिन भर का मेहनत करने के मात्र 200 रुपये देती सरकार, और ये महाराज कुर्सी डाल करके छाए में बैठे इनको 1,000 रुपये देती। तो लेबर ने काम करना बंद कर दिया, हड़ताल कर दिया कि ये कौन सा सरकार का न्याय है। अब काम करना बंद कर दिया। इंजीनियर साहब भी परेशान हो, समझाया लेकिन नहीं समझ में आया, लेबर से मिलना पड़ेगा। तो एजुकेटिव इंजीनियर को उन्होंने फोन करके बताया, अधिकारी आ गया, क्या बात है? बोले साहब हमारा निर्णय कर दीजिए, हम काम तब करेंगे। ये कौन सा निर्णय है कि हम पसीना बहाते हैं, काम हम मेहनत करते हैं, हमको मात्र 200 रुपये देती सरकार, और इंजीनियर साहब कुर्सी डाल के पेड़ की छाया बैठे इनको 1,000 रुपये देती। तो एजुकेटिव इंजीनियर की समझ में भी आ गया अधिकारियों की बात है कुछ। तो उन्होंने कहा भाई हम आपका निर्णय कर दें, एक सबको टेस्ट देना पड़ेगा, वो टेस्ट दे दीजिए फिर हमें निर्णय करेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? तो बोले एक थाली दो, थाली ले। बोले मुर्गी का अंडा ले, अंडा ले। थाली देकर कहा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, अधिकारी ने, कि इस मुर्गी के अंडे को थाली में खड़ा कर दिया। तो जैसे उसे खड़ा करते थे वो तुरंत लुढ़क जाता, खड़ा करते थे लुढ़क जाता। सारे ने प्रयास किया लेकिन खड़ा नहीं कर पाए। तो उन्हीं लेबरों के सामने इंजीनियर साहब को कहा कि आप खड़ा करके देखिए। तो इंजीनियर साहब वहां बाहर रोड पर तो खड़े थे, रोड बन रहा था, इतनी सी धूल उठाई और थाली में रखा और धूल के ऊपर अंडा रखा, तो अंडा खड़ा हुआ। तो अधिकारी ने समझाया कि देखो यही अंतर तुम्हारे उनमें है, इसीलिए इनको कुर्सी ढंग के छाए में बैठने के सरकार 1,000 रुपये रोज देती है और तुमको दिन भर मिट्टी खोदने के, मिट्टी बांटने के मात्र 200। तो ज्ञान हमको संसार में भी कीमती बनाता है और अध्यात्म मार्ग का भी मार्ग प्रशस्त करता है अगर सज्ञान हो। इसलिए जीवन में अच्छा ज्ञान, सज्ञान उभरे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त कैसे हो इसके लिए 2 साधन बताए। ज्ञान कैसे, हमारा जीवन ज्ञानवान कैसे, हमारे भीतर की प्रज्ञा कैसे जागे, इसके लिए 2 साधन बताए। कौन कौन से 2 साधन है? तो पहले का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना। वैसे स्वाध्याय का साथ ही करते, स्व माने अपना, अध्याय माने जानना, अपने बारे में जानना। जानना आत्म ज्ञान जिसे कहते हैं, मैं क्या हूं, अपने बारे में जानना, इसी का नाम स्वाध्याय है। इसीलिए उपनिषद के ऋषि आदेशात्मक भाषा में एक बात कहते हैं, एक सूत्र कहते हैं, स्वाध्यायाम मां प्रमदः, कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और उसका एक मोटा मोटा अर्थ यह है कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, वो पुस्तकें पढ़ना जिससे हमारे स्व का, अपने अंदर का ज्ञान जागे। लेकिन आज अच्छी चीजें पढ़ते नहीं लोग। हम कहते हैं भाई साहब स्वाध्याय कीजिए, बहन जी स्वाध्याय कीजिए, तो लोग कहते हैं हाँ पढ़ते तो हैं। क्या पढ़ते हैं? बोले पेपर पढ़ते हैं, घर में पेपर आता है, एक लाइन पढ़ डालते हैं। और क्या पढ़ते हैं? बोले पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं? बोले फिल्मी कलियां पढ़ते हैं, सहेलियां पढ़ते हैं, आत्मकथा, सत्य कथा पढ़ते हैं, खूनी बढ़िया पढ़ते हैं, सिसकते आंसू पढ़ते हैं। अरे भाई साहब बहन जी, ये किताबें पत्रिका पढ़ेंगे तो दिमाग और खराब होगा। पत्रिका पढ़ना है तो अखंड ज्योति पत्रिका पढ़िए, हिमालय पत्रिका पढ़िए, कल्याण पत्रिका पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए। कितना गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी, अच्छी पुस्तकें पढ़िए जिससे आपके भीतर वाला ज्ञान जागृत होता है। आज भाइयों बहनों लोग पढ़ना लिखना भूल गए, और जब से मोबाइल आया तब से और स्वाध्याय भूल गए।
अब थोड़ा समय घर परिवार में मिलता भी है तो आदमी मोबाइल लेकर के बैठा है, वेद स्वाध्याय कर रहा, भूल गया किताबों लेकर के। आज तो किसी घर में ग्रंथ भी नहीं, ऋषियों ने कितना तप किया होगा, ये तब उनके अंदर ये ज्ञान उपजा और फिर उन्होंने लेखन किया, चाहे वो वेद लिखे हों, चाहे उपनिषद लिखे हों, ब्राह्मण आ रहे हैं कि श्रुतियां लिखी हों या पुराण लिखे हों, या गुरुदेव ने इतना तप करके 3200 पुस्तकें लिखी, गायत्री महाविज्ञान जैसा ग्रंथ लिखा, इतनी सारी पुस्तकें लिखी जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सकता है, लेकिन हमको पढ़ने का समय। आज किसी के पास वो ग्रंथ भी नहीं, धार्मिक ग्रंथ नहीं, और अगर किसी के पास रामायण गीता है भी, या आजकल गायत्री परिवार ने वेद स्थापना किया है तो हो सकता है कई घरों में वेद भी हो, लेकिन वेद अगर है या अच्छा साहित्य है तो पीले कपड़े में बांध करके पूजा के स्थान पर रख दिया, लाल कपड़े में लपेट करके सुबह शाम अगरबत्ती दीपक दिखा देते हैं। ठीक है, अगरबत्ती दीपक भी करिए, लेकिन उसको पढ़िए भी। आपको भूख लगा है तो आपके सामने थाली परोस के आए तो उसकी आरती पूजा करें कि उसको खाएं, भूख कैसे मिलेगी? आप बीमार पड़ जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको आला लगा करके देखेगा, आपका बुखार 102 डिग्री हो गया, डॉक्टर 2-3 प्रकार की गोलियां लिख देगा, आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, पर्चा दिखाएंगे और मेडिकल स्टोर वाला 2-4 प्रकार की दवा लिख देगा। आप दवा लेकर के जाइए और घर में अलमारी में बढ़िया पीला कपड़ा बिछाइए और उस पर दवा रख लीजिए, फिर शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाइए, सेंटेड अगरबत्ती जलाइए, फिर आरती कीजिए, है दवा महारानी आप कितनी अच्छी लगती हो, आपका रेपर कितना सुंदर है, आप अमुक अमुक कंपनी की हो, आपने भक्तों की बीमारी दूर की है। और दूसरे दिन फिर जाइए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर चेक करेगा, कल तो 102 था, आज 104 हो गया, क्या बात है, हमने दवा दी थी, क्या किया उसका? नहीं साहब, दवा तो हमने लिया था, क्या किया, खाया आपने? बोले नहीं, उसकी बड़ी आरती पूजा की, बुखार ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा। अरे दवा खाना पड़ता है भाई बहनों, जो ज्ञान भारत के पास है दुनिया में किसी के पास नहीं। सारी दुनिया की पहली पुरानी पुस्तक अगर कोई जिसे ओल्ड पुस्तक कहते हैं वो ऋग्वेद है। सारी दुनिया का पुराना ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान भारत के पास, लेकिन उस ज्ञान को जो ऋषियों ने कितना तप करके भाई बहनों जंगल में कुटी बनाकर रहते थे, कंद मूल फल खा करके तप करते थे। कर्ण ऋषि ने खेतों में जब किसान फसल लेकर चला जाता है उसके बाद जो बीन करके जो रह जाता है उसमें कण गिर जाता है, उनको इकट्ठा करके और उस पर अपना जीवन यापन किया था, इसलिए उनका नाम पड़ गया था कर्ण ऋषि। पिपलाद ऋषि ने पीपल के पत्ते और बीज खा करके कठोर तपस्या की थी, दुर्वासा ऋषि ने हरी हरी दूध खा करके तपस्या की थी, माता पार्वती ने बेल के सूखे पत्ते जो जमीन में गिर जाते हैं उनको खा करके तपस्या की थी, परम पूज्य गुरुदेव ने गाय के पेट से निकले हुए जौ की रोटी खा के तपस्या की। उन्नीस ने कितनी तपस्या की, तब उनके भीतर वो ज्ञान प्रकट हुआ और वो उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिख करके रख दिया मानवता के कल्याण के लिए। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं कि हम उसको पढ़ सकें, उस ज्ञान को धारण कर सकें। स्वाध्याय करें, ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है, पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना, स्वाध्याय करें। लेकिन भाई बहनों स्वाध्याय कठिन है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ी हुई चीज जल्दी याद नहीं होती, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन दूसरा साधन जो हमारे ऋषियों ने बताया वो बड़ा साधन और वो है सत्संग। सुन करके ज्ञान प्राप्त करें, सुनी हुई चीज जल्दी याद हो जाती है, जो बात आप सुनते हो जल्दी हमारे अंदर उतर जाती है। इसलिए हमारे देश में कहने सुनने की सत्संग की परंपराएं पड़ी हुई, आदिकाल से सत्संग होता हुआ है, कहने सुनने की परंपरा, चाहे वो कथाएं हो, प्रवचन हो, संत सम्मेलन हो, कोई धार्मिक चर्चाएं हो, कहने सुनने का एक परंपरा है। हमारे पास नहीं पढ़ने का समय है, स्वाध्याय करने का समय है, तो जिन्होंने स्वाध्याय किया है, मनन चिंतन किया है, उनके बारे में उनके मुंह से सुन लेना और सुनी हुई बात जल्दी याद होती। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि दादाजी ने अचानक बचपन में कोई बात कही थी, एक ही बात कही थी, सारी जिंदगी याद रहती। माँ ने अचानक कोई बात कही थी बचपन में, पूरी जिंदगी याद रहती। तो सुनी हुई बात जल्दी याद हो जाती है। इसलिए सत्संग का प्रभाव जीवन में, देखिए दो चीजें बहुत जीवन में हमारे प्रभाव डालती है, एक का नाम सत्संग और दूसरे का नाम कुसंग। अच्छी संगत, बुरी संगत, दोनों प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति सत्संग करता है उसकी बुद्धि ऊर्ध्वगामी होती है और जो कुसंग करता है उसकी बुद्धि अधोगामी होती है। जो सत्संग करता है वायु बनो उसके जीवन में शांति आती है और जो कुसंग में पड़ जाता है उसका जीवन अशांत होता है। सत्संग हमें भगवान की ओर प्रेरित करता है और कुसंग हमें शैतानी की ओर प्रेरित करता है।
सत्संग हमें समृद्धि प्रदान करता है, कुसंग हमको दरिद्रता प्रदान करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, गिलास दूध ले लीजिए और दूध में 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए, चीनी का सत्संग करा दीजिए तो दूध मीठा पौष्टिक हो जाएगा। अब उसी 1 गिलास दूध में अगर 2 बूंद केरोसिन का मिट्टी का तेल मिला दीजिए, उसका कुसंग करा दीजिए तो दूध दुर्गंधित हो जाएगा। ऐसे ही जिनके जीवन में सत्संग मिलता है उनका जीवन सुगंधित हो जाता है, और जो कुसंग में पड़ जाते हैं वो समाज में बैठने लायक नहीं रहते। आप अपने मोहल्ले में, गांव में, आसपास देखते होंगे, जो बच्चे अच्छे लोगों की संगत में हैं वो अच्छे बन जाते हैं, और जो बुरे लोगों की संगत में पड़ गए वो उठाएगी, लफंगे, चोर, बदमाश बन जाते, क्योंकि सत्संग कुसंग दोनों का प्रभाव है। जिसमें भगवान राम वनवास में थे, सीता माँ की खोज करते करते माता सेवरी के आश्रम में पहुंचे। सेवरी माँ ने उन्हें भोजन कराया, बेर खिलाए, उनकी आओ भगत की, और जब वहां से वो चलने लगे तो माता सेवरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और नवधा भक्ति, 9 प्रकार के भक्त बताने समय सबसे पहले कहा, क्या कहा कि प्रथम भक्ति